हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछला क्या पढ़ा था। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मैं ये एक्चुअल वीडियो जो है मोबाइल से शूट करती हूँ, क्या होता है कि कभी कभी पूरा का पूरा वीडियो बन जाता है और बीच में जो कुछ रह जाता है तभी फ़ोन आ जाते हैं, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। दोबारा से मैं इसको बना रही हूँ, आई एम सॉरी। तो क्या है जो हमने पिछला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये आज हमारा ये सेकेंड पार्ट है कि आज हम इसमें परिणाम पढ़ेंगे। तो पिछला एक बार हम याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। कब हुआ था? 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। क्यों हुआ था? क्या कारण था? तो यूरोप का एक देश था, उसका क्या नाम था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का एक राजा था, उसका क्या नाम था? चार्ल्स छः। चार्ल्स छः का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उत्तराधिकार को लेकर वहाँ पे घमासान की स्थिति बनी हुई थी। तो उन्होंने रानी मेरिया थेरेसा को अपना शासन सौंप दिया था, लेकिन स्त्रियों को उस समय शासिका बनाने के ऊपर रोक थी। आज के समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत स्त्री भी शासिका बन सकती हैं। तो उनके आपस में ही प्रॉब्लम्स चल रहे थे और कई लोग इसके पक्ष में नहीं थे कि स्त्री को शासन सौंपा जाए। तो वहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी थी, उनकी सेना भी सुदृढ़ नहीं थी, और जब सेना कमज़ोर थी, सेना के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बस जाकर सौंप दिया कि भाई तुम अधिकार ले लो, सौंपो, राज करो। उनको ध्यान देना चाहिए था। तो सेना सुदृढ़ नहीं थी, वो मतलब क्या था, अब वो देश जो था ऑस्ट्रिया वो कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर होने की वजह से जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो ललचाई नज़र से उसकी तरफ देख रहे थे कि हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे। इस वजह से उनके बीच आपस में मतभेद की स्थिति पैदा हो गई थी। जो वहाँ मतभेद की स्थिति थी, तो भारत में जो यूरोपियन कंपनी है ब्रिटेन और फ्रांस, उनके बीच भी मतभेद की स्थिति पैदा हो गई। तो उसका असर क्या देखने को पड़ा? क्या देखने को पड़ा? जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया, फ्रांसीसी जलपोतों पर अपना कब्जा कर लिया। अपना जब कब्जा कर लिया तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने कर्नाटक के नवाब को कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया। जब उसने बिल्कुल मना कर दिया तो डुप्ले ने सोचा अब क्या किया जाए। तो डुप्ले ने क्या किया, 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। किसकी मदद से? जो मॉरिशस का गवर्नर था, कौन था? लाब्रूडो ने, उसकी मदद से उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों को गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। तो अंग्रेज़ों ने किसको कहा कि अब आप इसमें कुछ करो? किसको? कर्नाटक के नवाब को। तो कर्नाटक के नवाब ने कहा डुप्ले को हट जाने के लिए, लेकिन डुप्ले बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि कर्नाटक के नवाब ने भी उसकी बात नहीं मानी थी। तो डुप्ले भी नहीं माना, जिस वजह से कर्नाटक के नवाब ने युद्ध की घोषणा कर दी। और ये युद्ध कब हुआ? अड्यार नदी के किनारे, सेंट थॉम के युद्ध के हम नाम से इसको जानते हैं, और इसको अड्यार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ? 1748 ईस्वी में सेंट थॉम का युद्ध हुआ। इसी को अड्यार का युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि ये अड्यार नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कर्नाटक के नवाब, उसका क्या नाम था? अलवरुद्दीन, और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अलवरुद्दीन की कितनी सेना थी? लगभग 10,000, और फ्रांसीसियों की 1000। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब इसका क्या सा परिणाम निकला 1748 ईस्वी में जो हुआ युद्ध सेंट थॉम का? इसके बाद हम देखते हैं अगला, ये नेक्स्ट वीडियो है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब इसका ये जो होगा, ये लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा। इसका क्या परिणाम निकला, तो वो परिणाम हम देखते हैं। इसका ये परिणाम निकला कि संधि हुई 1748 ईस्वी में। कहाँ पे? यूरोप में। 1748 ईस्वी में यूरोप में संधि हुई। संधि का नाम था एक्स ला शैपेल। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वो अंत हो गया। यानी जो इसके तार कहाँ से जुड़े हैं? यूरोप से। जो यूरोप में किसी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक्स ला शैपेल की संधि के द्वारा अंत हुआ उत्तराधिकार युद्ध को लेकर, तो उसका असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। और क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, क्या सब संधियाँ हुई? इस संधि के तहत क्या था, देखो सिंपल शब्दों में समझ लो। तो इस संधि के तहत क्या था, जो मद्रास ने अपने कब्जे में कर लिया था, फ्रांस ने मद्रास को, वो उसको वापस कर दिया गया। और जो ब्रिटेन ने फ्रांसीसियों का चीज़ कब्जे में कर रखा था वो उसको वापस कर दिया गया। यानी जिन्होंने जिस चीज़ को छीन रखा था वो उसको वापस कर दिया गया। ऐसे समझो, इस संधि के तहत फ्रांस ने लुइसबर्ग पर अपने अधिकार के बदले में, फ्रांस ने क्या किया, लुइसबर्ग पर यानी अपने अधिकार के बदले में ऑस्ट्रियाई नीदरलैंड पर अधिकार छोड़ने
तथा ब्रिटेन को मद्रास वापस देने पर सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है, यानी लुइसबर्ग पर अपने अधिकार के बदले में ऑस्ट्रियाई नीदरलैंड पर अधिकार छोड़ने तथा ब्रिटेन को मद्रास वापस देने पर सहमति व्यक्त की। अगला क्या है, अमेरिकी क्षेत्र के अंदर जो ब्रिटेन के कब्जे में क्षेत्र आ गए थे, अमेरिकी क्षेत्र में जो ब्रिटेन के कब्जे में जो क्षेत्र आ गए थे वो किसको सौंप दिए गए वापस? फ्रांस को सौंप दिए गए। किसको सौंप दिए गए? फ्रांस को सौंप दिए गए। कहाँ पे? जो अमेरिकी क्षेत्र के अंदर ब्रिटेन के क्षेत्र में जो कब्जे में जो क्षेत्र आ गए थे वो पुनः वापस कर दिए गए। किसको? फ्रांसीसियों को वापस कर दिए गए। तो इस युद्ध का कोई खास परिणाम नहीं निकला, जो चीज़ जिसकी थी वो चीज़ उसको मिल गई और जो मेरिया थेरेसा थी उसको भी शासिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब आप लोगों को अच्छी तरह से याद है कब हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? 1746 से लेके 48 ईस्वी के बीच में। और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने आपको लिखवाए थे कि बार्नेट ने क्या किया, कौन कौन सी कर्नाटक के नवाब से लड़ाई लड़ी गई, सेंट थोम का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर क्यों हुआ, राजा था उसका कोई पुत्र नहीं था, तो जो भी स्थिति वहाँ बन रही थी वो यहाँ हुई। फिर इसके बाद समाप्ति कब हुई? जब यूरोप में समाप्त हुआ। किससे? एक्स ला शैपेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। कब हुई? 1748 ईस्वी में। कब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई? यूरोप में जो एक्स ला शैपेल की संधि हुई कब हुई? 1748 ईस्वी में। और जिसके जो क्षेत्र थे उसको वो क्षेत्र वापस कर दिए गए, मारिया थेरेसा को भी स्वीकार कर लिया गया। बस इतना सा ही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आप लोगों को अच्छे से याद हो गया। और ये मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली आप लोगों को याद कराऊं। अभी आप जब भी आप देखें ये वीडियो इसी वक्त आपके दिमाग में सेट हो जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर हमसे कोई पूछे या और अगर हम किसी को समझाएं तो बहुत ही आसानी से समझा दें। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि इसे हमने एक इंटरेस्टिंग वे में किया है। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा पढ़ के, समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर आ रही है तो कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। प्रथम कर्नाटक युद्ध को आपने जो भी पढ़ा, जिस तरह से भी पढ़ा, कमेंट करके मुझे बताइए। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए और ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।